Hello students, today we are starting chapter light. You know the role of light in our daily life. लाइट ही है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो लाइट इट इज अ form of energy which enable us to see the objects clearly. And this light, it may be in the form of ray, in the form of wave, and in the form of particles. It means light की नेचर क्या हो सकती है? वो रे की फॉर्म में भी हो सकता है, वेव की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में भी हो सकता है. बिकॉज इसके कुछ फिनोमेना हैं जो रे पे बेस्ड है, लाइक लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है. तो उससे ये क्लियर होता है कि लाइट रे फॉर्म में है. कुछ और भी इफेक्ट्स हैं लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जिससे पता चलता है कि ये वेव फॉर्म में है. और एक इफेक्ट और पढ़ेंगे अपने हायर क्लासेस में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे क्लियर होता है कि लाइट पार्टिकल्स फॉर्म में भी है. सो हमें ओनली इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है रे नेचर ऑफ द लाइट. इट मीन्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स. तो फर्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने छोटी क्लासेस में पहले भी स्टडी किया है. जनरली क्या होता है, हमने एक कोई भी हार्ड सरफेस यूज कर ली. When a light ray incident on this hard surface, then after striking with hard surface, it reflect. It means it return back. फर्स्ट थिंग, लाइट रे इंसिडेंट हुई एक पॉइंट पे एंड देन वो यहां से स्ट्राइक होके उसी सेम मीडियम के अंदर क्या हो गई, बैक चलेगी, रिटर्न हो गई. जो लाइट रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई या जो कमिंग है लाइट रे, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. और दूसरी लाइट रे जो स्ट्राइक होके वापस रिटर्न हो रही है, वो है रिफ्लेक्टेड रे. और जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट हो रही थी वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अगर हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें और इस लाइन को जिसने हमने ड्रॉ किया है, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल लाइन. इस नॉर्मल लाइन में क्या स्पेशल है, ये जिस सरफेस से लाइट रे इंसिडेंट हुई है, जिस सरफेस से स्ट्राइक होके लाइट रे जो इंसिडेंट आई थी रिफ्लेक्ट हुई है, उस सरफेस से नॉर्मल लाइन 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए. क्लियर? नाउ नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल. और नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन जो एंगल है, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल. क्लियर? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द रिटर्निंग ऑफ लाइट रे after striking with any hard surface. कॉल रिफ्लेक्शन. अब इसी रिफ्लेक्शन फिनोमेना पे बेस्ड टू लॉज है जो हमने छोटी क्लासेस में स्टडी भी किए हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा देन इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल. क्या है फर्स्ट लॉ?
इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल. इट मीन्स अगर ये 30 डिग्री नॉर्मल लाइन जो कि सरफेस के 90 डिग्री पे ड्रॉ की है, अगर उस नॉर्मल लाइन से लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है 30 डिग्री के एंगल पे है, तो वो नॉर्मल लाइन से ही 30 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी. यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे. सेकेंड थिंग, अगर हम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चेक करें तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन. क्या रूल है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in same plane. Clear? ये टू लॉज हैं. इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल and incident ray, normal line and reflected ray all lie in same plane. Okay. Now we are discussing about the types of reflection. There are two types of reflection: regular and irregular. क्या मीनिंग है? If you take a smooth surface, plain surface, when parallel light rays, यानी काफी सारे लाइट रेज हैं और वो सभी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल. When they incident on this smooth surface, then after reflection they reflected in parallel way. यानी जिस वे में वो पैरेलल वे में इंसिडेंट हुई थी उसी वे में वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. बट इरेगुलर क्या है? अगर आपने ले ली स्मूथ सरफेस की जगह रफ सरफेस, देन क्या होगा? अगेन पैरेलल लाइट रेज ही इंसिडेंट हो रही हैं. तो देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में तो पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही थी और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो पैरेलल ही थी. बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल वे में आ रही हैं बट वो पैरेलल वे में जा नहीं रही. इट मीन्स इट इज इरेगुलर. तो क्या इसके अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई नहीं हो रहा इरेगुलर रिफ्लेक्शन में? तो इसका आंसर है इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई हो रहा है. तो फिर इसकी इरेगुलरिटी का रीजन क्या है? बिकॉज इसकी सरफेस पे क्या है? इरेगुलरिटीज, यानी रफ सरफेस है. तो इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो यहां पर भी ये रूल फॉलो हो रहा है. अगर हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ करके देखें, यहां पर भी नॉर्मल लाइन ड्रॉ करके देखें, तब भी ये रूल फॉलो हो रहा है. और इस सरफेस पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई हो रहा है. तो इसका रीजन है ओनली रफ सरफेस. क्लियर? रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होंगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बी पैरेलल. बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होंगी बट दे आर नॉट पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन. रीजन इज स्मूथ सरफेस एंड हियर इज रफ सरफेस. Clear? Now we are discussing about only regular reflection. Regular reflection, it occurs on smooth surface, and smooth surface may be plain paper and it may be mirror. So next topic हम discuss कर रहे हैं mirror. There are two type of mirrors. First one is plain mirror and second spherical mirror. प्लेन मिरर जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, मिरर आइदर प्लेन हो या स्फेरिकल, इसकी एक सरफेस यूज होगी जिसमें लाइट रे ने इंसिडेंट होना है एंड रिफ्लेक्ट होना है. सो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस.
और इसकी अपोजिट सरफेस जिस पे हमने क्या करनी है, पॉलिश, वो है पॉलिश सरफेस। अब होगा क्या, जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होगी उससे रिलेटेड हमें स्टडी करना है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इमेज। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने किसी मिरर के आगे रखा, आइदर वो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगे उस मिरर के ऊपर। रेज जाके जैसे ही इंसिडेंट होंगी देन वो रिफ्लेक्ट होंगी। क्लियर? रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ आएंगी, इसी सेम मीडियम में। और इधर हमने क्या लगा दिया, एक स्क्रीन लगा दी, पर्दा लगा दिया, तो उस पर्दे पर हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। क्लियर? यानी हमने फॉर एग्जांपल यहां पर ले लिया कोई कैंडल और कैंडल को रख दिया मिरर के आगे, तो इसकी रेज जाएंगी इस मिरर से स्ट्राइक होके। अगर हमने यहाँ कोई व्हाइट पेपर या स्क्रीन लगा दी तो उस केस के अंदर इस स्क्रीन के ऊपर इस कैंडल की इमेज दिखनी चाहिए। क्लियर? अगर स्क्रीन पे आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखे तो वो इमेज होगी रियल इमेज। क्लियर? द इमेज विच ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन कॉल रियल इमेज। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि स्ट्राइक होके स्क्रीन के ऊपर इमेज ऑब्टेन नहीं होती, बिकॉज कुछ मिरर ऐसे होते हैं जो इस ऑब्जेक्ट की रेस को स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड होने पर वो रेस कभी मिलेंगे नहीं, तो स्क्रीन पे उसकी इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो उस केस में हम इमेजिन करते हैं कि उसकी लाइट रे कहीं मिल रही है, और वो जनरली कहाँ मिलेंगी, मिरर के अंदर के साइड। तो मिल नहीं रही है, हम इमेजिन कर रहे हैं, सो वो इमेज है वर्चुअल इमेज। इट मीन्स द इमेज which can't be obtained on screen called virtual and the image which obtained on screen called real image. Clear? Now plane mirror से related image discuss कर रहे हैं। तो plane mirror जो हमारे घरों में होता है, अगर उसके सामने आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं मिलती। कहाँ मिलती है? मिरर के अंदर। क्लियर? यानी आप अपना फेस अगर मिरर में देखोगे तो आपके पास में कहीं उसकी इमेज नहीं दिखेगी, आप मिरर के अंदर दिखोगे। इट मीन्स ये इमेजिन है, सो आपकी इमेज कहाँ दिख रही है? मिरर के अंदर। इट मीन्स इट इज द वर्चुअल। सेकेंड थिंग, आप जैसे खड़े मिरर के आगे, अगर आपका हेड ऊपर है तो मिरर में हेड ऊपर ही दिखेगा। इट मीन्स हमेशा आपकी इमेज कैसे दिखेगी? सीधी। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इरेक्ट। तो आपकी इमेज जो प्लेन मिरर से होगी वो ऑलवेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड थिंग, आप जितने डिस्टेंस पे खड़े हैं मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। क्या मीनिंग है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। क्लियर? थर्ड थिंग, जितनी हाइट का होगा ऑब्जेक्ट उतने ही हाइट की इमेज बनेगी, यानी लेंथ एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज। एंड लास्ट फोर्थ कैरेक्टर, प्लेन मिरर शो लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल मीन्स होता है साइड पार्ट्स एंड इन्वर्जन मीन्स होता है अपोजिट। यानी अगर आपका लेफ्ट पार्ट राइट अपीयर होने लग जाए और राइट लेफ्ट, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। सो प्लेन मिरर शो करते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्लियर? तो ये थे 4 पॉइंट्स। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। नेक्स्ट थिंग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। थर्ड थिंग, length या size of object equal to length of image, and last it show lateral inversion. Spherical mirrors बहुत से टाइप्स के हैं, बट मेनली आपकी एनसीईआरटी की बुक में 2 ही टाइप्स हैं, तो हम ओनली वही 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर के जो 2 टाइप्स हैं उसमें से फर्स्ट वन है
concave mirror, and second is convex mirror. अब कैसे पता चलेगा? देखो, आपने अगर अपने घर में स्पून देखा हो, चम्मच, तो स्पून की सरफेस इस वे में होती है. अगर आप स्पून के इस पोर्शन में, कैविटी साइड वाले पोर्शन में ऑब्जर्व करते हो, तो इट एक्ट एज अ कनकेव मिरर. इट मीन्स अंदर के साइड कैविटी है. और अगर आप इस बल्जिंग पार्ट के साइड देखते हो, तो इट एक्ट एज अ कॉन्वेक्स मिरर. कैसे ड्रॉ करेंगे? कनकेव मिरर. क्लियर? अंदर की साइड कैविटी, जो कैविटी वाला पोर्शन है, दैट एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, and opposite side it act as a polish surface. Clear? Convex mirror, अगर हमने इसको यूज कर लिया एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो होगा कन्वेक्स मिरर, और उसका अपोजिट साइड होगा पॉलिश्ड. क्लियर? अंदर के साइड कैविटी वाला पोर्शन यूज किया एज अ रिफ्लेक्टिंग, तो कनकेव, और अपोजिट पॉलिश. और अगर आपने बल्जिंग वाला पार्ट यूज किया है, तो वो होगा कन्वेक्स मिरर, और अपोजिट वाला पॉलिश. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स. इट मीन्स स्फेरिकल मिरर्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर्स. इट इज डिनोटेड बाय C. concave mirror, this one. इसका अपोजिट पार्ट पॉलिश. एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर इट इज अ पार्ट ऑफ होलोस्फीयर. ठीक है, होलोस्फीयर है, उसको कट करके फॉर्म किया गया होगा. तो दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ होलोस्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट. जिसका स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है, उस होलोस्फीयर का सेंटर ही क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ होलोस्फीयर from which spherical mirror form a part. And the radius of this holosphere is called radius of curvature. Clear? जिस होलोस्फीयर का ये पार्ट है, उसी होलोस्फीयर का जो रेडियस है, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. थर्ड पार्ट इज पोल. डिनोट करेंगे P से. स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, आइदर कनकेव और कॉन्वेक्स, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर कॉल्ड पोल. एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को अटैच करने वाली लाइन जो एक्सटेंड होगी एक साइड पे, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. स्ट्रेट लाइन होगी. और अगर इसी मिरर पर कुछ लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इंसिडेंट होती है इस वे में, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास आउट होंगी या जिस पॉइंट पे मिलेंगी, मीट करेंगे, वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस. क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस क्या है? जब पैरेलल लाइट रेस इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मिलेगी, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, जिसको हम शो करते हैं F से. क्लियर? फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ. फोकस और पोल के बीच की लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ.
distance between pole and principal focus called focal length and it is denoted by small f. अगर आप focal length का just double कर दो तो आपके पास आ जाएगा radius of curvature. So radius of curvature is always double of focal length. R is equal to 2f. तो ये हैं टर्म्स कनकेव मिरर की. सेम थिंग ही कॉन्वेक्स मिरर में होता है. जिस होलोस्फीयर से ये फॉर्म हुआ है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर का मिड पॉइंट पोल और इससे जो लाइन पास आउट हो रही है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज अगर मिरर पे इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास आउट होंगी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको डबल करते ही हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. स्फेरिकल मिरर जो इमेज फॉर्म करेंगे उस इमेज को कैसे फॉर्म करना है उससे रिलेटेड रूल्स हम अब स्टडी करेंगे. फर्स्ट रूल, concave mirror, its midpoint is pole and line passing through the pole is called principal focus. Center of curvature is called C and just half पे present होगा principal focus. First rule is when light rays that are parallel to principal axis, देखो ये principal axis है, इसके parallel अगर लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है स्फेरिकल मिरर पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासेस थ्रू फोकस पॉइंट. क्लियर? किससे पास आउट होंगी? फोकस से. जब भी आपने रे डायग्राम बनाना है एरोस श्योर बनाना है इस टाइप से. फर्स्ट रूल क्या है? व्हेन लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस incident on spherical mirror then after reflection they passes through principal focus. ऐसा ही होगा कॉन्वेक्स मिरर में. क्या होगा? इस वे में बल्जिंग पार्ट, पॉलिश सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस, द पोल. स्फेरिकल मिरर का ही ये पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट है. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आना था क्योंकि इसका सेंटर इस तरीके से बनना था और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे आएगा? इस साइड, यानी यहां पर, और उसके जस्ट हाफ पे फोकस. अब देखो रूल क्या है? व्हेन लाइट रेज दैट आर प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन मिरर, in this case they passes through focus. बट इसमें क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअल में रेस को कभी भी कलेक्ट नहीं करता. उससे जैसे ही स्ट्राइक होंगी रेस क्या हो जाएंगी? स्प्रेड. तो कभी नहीं मिलेंगी. तो हम अपीयर करेंगे, हम इमेजिन करेंगे दे अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस. रूल तो वही है कि पहला लाइट रेज आएंगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही पास आउट होंगी. बट ये लाइट रे को क्या करता है? कलेक्ट. कनकेव मिरर एक साइड में लाइट रे को कलेक्ट करता है, इसलिए उसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर. और कॉन्वेक्स मिरर लाइट रे को फैला देता है, इसलिए उसे बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर. क्लियर? नाउ सेकेंड रूल, अगर इसका अपोजिट हो जाए फर्स्ट रूल का, पहला लाइट रेज ना आए, कहां से आ जाए लाइट रे? अगर फोकस से ही पास आउट हो जाए और मिरर पे इंसिडेंट हो तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इसमें पैरेलल आई, फोकस से पास हो गई. इसमें फोकस से आई और पैरेलल हो गई. थर्ड रूल इज when light ray passes through center of curvature then it retraces its path. बिकॉज इसमें क्या होता है, जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो ऐसा लगता है जस्ट ये नॉर्मल लाइन पे इंसिडेंट, यानी 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है. तो आपको पता है अगर लाइट रे
ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो इस वे में रिफ्लेक्ट होगी और ये होती है नॉर्मल लाइन। अगर लाइट रे इसी नॉर्मल लाइन पे इंसिडेंट हो जाए तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो उसी से ही वापस उसी लाइन से रिट्रेस हो जाएंगे। तो सेम थिंग ऐसा यहाँ हो रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे पास आउट होगी, देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ।